बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो जी कैसे हैं मेरे शहज़ादी शहज़ादों, बहन भाइयों, माँ बाप। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, दीन दुनिया की ईमान की भरपूर दौलत से माला माल करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी मैं जा रही हूँ, इतवार के दिन गई थी ना, वहाँ संडे मार्केट लगती है ना, सारी बर्ड्स वगैरह की जो है ना, बस मेरी ये हॉबी है। तो काफ़ी टाइम के बाद, 1 साल के बाद जो है ना मैं जा रही थी वहाँ ना, तो मुझे कुछ ऐसी थोड़ा सा मूड को अपने फ्रेश करने के लिए कुछ पौधे प्लांट्स वगैरह लेने थे मुझे, और कुछ वो मेरी बॉल खाली पड़ी हुई थी मछलियों की ना, तो मैंने बोला मछलियाँ वगैरह ले लूँ मैं। तो बस ये फ्री थी। तो जी आप लोगों को मेरी जो है ना वीडियो लेट मिल रही है, इसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ। जैसे मैंने बताया था कि बस आप लोग भी बोलोगे हर वक्त इनका तो रोना ही ख़त्म नहीं होता तबीयत का जो है ना, तो बस क्या करें जी, बढ़ती उम्र है, हड्डियाँ दुखती रहती हैं। सोच तो रही होती हूँ कि रोज़ाना अपलोड करूँ, लेकिन मैं कर नहीं पा रही होती हूँ जो है ना, तो और टाइम पर भी नहीं हो पाती, अकेली हूँ ना घर की। तो जी चिंची में जा रही थी मैं ना, और हाँ बोल रही थी मैं ना कि अल्लाह मोहलिक बीमारियों से बचाए, और अल्लाह पाक जितना बीमार है ना, अल्लाह उनको शिफाए कामला अता फ़रमाए, रब्बुल आलमीन मौजज़ात दिखा दे और उनको सेहतियाबी अता फ़रमा दे। जैसे मेरे नज़दीक कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको ऐसी सी बीमारियां लगी हुई हैं, ऐसी जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनके नज़दीक भी कुछ लोग ऐसे होंगे। तो वाकई में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है ना कि पैसे पे और अपनी सेहत पे कभी गुरूर नहीं करना, क्योंकि बीमारी आते हुए और सेहत जाते हुए जो है ना देर नहीं लगती। लेकिन फिर भी जो है ना लोग डर नहीं रहे होते। मुझे तो यकीन करो कि अगर मेरे को थोड़ी बहुत भी तकलीफ़ रहती है ना, तो बस वो कहते हैं ना, मुझ पे जो गुज़री वो मैं ही जानता हूँ, दुनिया तो लुफ्त लेगी मेरे वाक़यात में। तो मैं इसके लिए भी दुआ मांगती हूँ ना अल्लाह से, तो मेरे को डर लग रहा होता है। खैर हम क्या, एक अदना सी चीज़ है, कुछ भी नहीं है। हम में ना सब्र है, ना शुक्र है, ना बर्दाश्त है, कुछ भी नहीं है। ज़रा सी भी कहीं चोट लग जाए या ज़रा सा सर में दर्द होने लगे, हाय 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 वावेला मचा देते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनको इतनी बड़ी बीमारियां लग गई, उसके बावजूद जो है ना उनको अल्लाह का डर नहीं है, ऐसे ऐसे खुराफाती अल्फाज निकाल रहे होते हैं मुँह से जो है ना। मेरे को तो हैरानगी होती है, मुझे तो हैरानगी होती है यार। मेरे को तो अभी ये ज़रा सी कुछ हो जाए, अल्लाह ताला मुझे माफ़ करियो, मैं बड़ा नहीं बोल रही, मेरे को तो अब बहुत मौत याद आने लगती है। अभी मेरी जो कैफियत चली है ना, मैं तो जो है ना, मैं कोई इतनी बड़ी आलिम फाजिल या मैं कोई अल्लाह की नेक बंदी नहीं हूँ, लेकिन जो है ना मेरे को अब कब्र याद आती है। मैं कहती हूँ अल्लाह हमें कैसे नहलाया जाएगा, कफनाया जाएगा, कब्र में उतारा जाएगा, एक खौफ आता है। तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, सूरह मुल्क पढ़ा करो, सूरह सजदा पढ़ा करो। ये 2 सूरतें ऐसी हैं कब्र के अजाब से बचाएंगी। सूरह सजदा जो है जहन्नुम की आग से बचाएगा। ये बाहों में दबोच लेंगी और बोलेंगी कि क्या कहते हैं, नहीं इन्होंने हमें पढ़ा है, हम इन पे कोई आँच नहीं आने देंगे। किसी को कुछ पता ही नहीं है, पता ही नहीं है। बस ये पता है ये सफ़र का महीना है, पता नहीं कौन सी सूरतें पढ़ते हैं, मुज़म्मिल है, मुल्क है, मुझे तो ये भी नहीं पता, आज तक इसकी लॉजिक ही नहीं पता। 313 दफ़ा या पता नहीं कितनी दफ़ा पढ़ लो, अपने ऊपर से बल्लियाँ उतार दो, और बस लो जी अपने ज़मीर पे से बोझ उतार के और बस समंदर में डाल दो, और ये कर लो तो वो कर लो, XYZ कर लो। बिल्कुल नहीं यार, इतने बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, इतने बड़े बड़े। मैं तो कुछ भी नहीं पढ़ी हुई हूँ, मैंने तो 8 जमातें भी नहीं पढ़ी हैं पूरी सी जो है ना। तो वो जो कहते थे ना, आज इस बात का मतलब समझ में आता है कि गधे के पीठ पे किताबें लादने वाली बात है कि इतने पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन वो अंधेरे में पड़े में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि बंदे तू रोशनी में आ तो मैं तुझे रोशनी में लेकर आऊँगा, तू अंधेरे में जा तो मैं तुझे अंधेरे में लेकर जाऊँगा। यार सही और गलत की पहचान करना सीखो। क्या ये तमाशे लगाए हुए हैं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में से जब आबे कौसर पिलाएंगे ना, दुआ किया करो अल्लाह पाक हमें जन्नतुल फिरदौस में मकाम अता फरमा, और हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात अता फरमाइयो, उनके हाथों से हम आबे कौसर पिए। तो जब वहाँ से वो आ रहे होंगे ना, तो हम लोग जब पानी पी रहे होंगे, अल्लाह सबको पिलवाए।
तो कुछ लोग ऐसे होंगे आप सल्लम बोलेंगे इनको आने दो, ये मेरे उम्मती हैं, तो फरिश्ते उनको हटाएंगे, बोलेंगे कि आप सल्लम ये वो उम्मती हैं आपके जो गुनाह को सवाब समझकर करते थे, ये वो उम्मती हैं जो गुनाह को सवाब समझ के करते थे, समझो इशारा ही काफ़ी है। तो जी मैं आ गई थी, बात बहुत लंबी फैल जाएगी। ये मेरे चेले चपाटे हैं। कल जो मैंने हदीस लगाई थी ना, तो उनकी डॉक्टर इसरार अहमद की, तो मुझे जो है ना बड़ा वो हो रहा है। मैंने बोला अल्लाह, हम लोग सुबह शाम कितनी गलतियां कर रहे होते हैं। मैं इन पौधों वालों से भी ले रही हूँ, पौधे लड़के ये वो कि बाहर कोई बंदा आ जाए घर के अंदर, गैर ना महरम आ जाए तो उसको पत्थर मारो, हत्ता कि उसकी आँख भी फूट जाए, तो आप पर कोई गुनाह लागू नहीं है। तो जब से मेरे को बड़ा वो हो रहा है कि आप सल्लम ने, अम्मा आयशा ने पूछा ना कि क्या कहते हैं कि हमारे लिए जहाद, आप लोगों को तो मर्द लोगों को तो जिहाद का सवाब मिल जाता है, हमारे लिए सवाब। आप सल्लम ने फरमाया कि घर की 4 दीवारी। सुभान अल्लाह। आज की औरतें हम कैसे हो गए, हमारा बाहर निकले बगैर गुजारा नहीं है। मैं सबसे पहले मैं अपने आप को बोलूँगी, मेरा नहीं है बाहर निकले बगैर गुजारा। 10 मामलात ऐसे हैं, क्या करें। अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए, या रब्बुल आलमीन हमें माफ़ फरमाइयो। लेकिन ये है कि मैं तो तहैया कर रही हूँ कि इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूँगी कि मैं फ़ालतू बाहर ना निकलूँ, बिल्कुल ना निकलूँ। हालांकि कोई चेहरे का पर्दा नहीं है, हाथों पैरों का भी पर्दा नहीं है। जो हमारा हुस्न है ना, वो आगा और आपका पीछा है। ज़ाहिर ज़्यादा हो तो चादर लपेटो, बड़ी सी चादर लो। इस झूमर बेल का मेरे को बड़ा शौक़ है, लेकिन ये मेरे पास चलती नहीं है, क्योंकि ये ज़मीन के पौधे हैं, ज़मीन में फैलते हैं। तो जी मेरे बहन भाइयों, बुरा मत मानना मेरी बातों का, जो है ना बस ऐसी हूँ मैं। तो ये तोता लिए के बैठे हुए थे, जो है ना इतना प्यारा लग रहा था। ये बड़े महंगे तोते होते हैं भाई, हमारी तो बिसात ही नहीं है ख़रीदने की। और क्यों ख़रीदें, करोड़ का भी हो तो ना ख़रीदो, बेचारे परिंदों को जो है ना कैद करके रखने वाली बात है। तो मैंने ना पाले हैं तोते, ये वाले नहीं तो ग्रीन वाले पाले, ख़त्म कर दिए मैंने। अब ये तोते पोते सब बिला वजह के लिए जो है ना सर का दर्द ही है। इनकी देखभाल करो। ये बिल्लियाँ बची हुई हैं, मेरा तो अभी बिल्लियों ने मेरा ऐसा खून फुकाया है ना कि मैं नहा धोकर जो है ना नीचे आई हूँ, मैं कपड़े वपड़े समेट के, और क्या नाम है जो है ना वो एक जगह पोटी कर दी, मुझे धोना पड़ गया। अब मैं हंडिया वगैरह चढ़ा के तो अब लेटी हूँ मैं बैठी। तो मैंने कहा चल मैं वॉइस ओवर दूँ थोड़ा सा, तो आज ज़रा सा टाइम मिला है। रात को मैंने एडिटिंग कर ली थी कि मैं लाओ वीडियो तो अपलोड करूँ, मैं जो है ना सांस लेने को नहीं मिलता, तो दिल चाहता है इनको भी ख़त्म कर दूँ मैं। इतनी तो हो गई, अब ये भी हो ही जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। क्या करूँ मैं, ताकत ख़त्म हो गई मेरी ना। तो जी अब मैं ये फ़िश मार्केट में आ गई ये थोड़ा सा चल के जो है ना, तो मेरा इसी तरह का ये बॉल है ना, उसमें मछलियाँ डाल के रखती हूँ। तो ली थी मैंने ये मछली, ये थैली ख़रीद ली थी मैंने पूरी, मर भी गई है। अभी मैं फिर दोबारा गई थी लेने के लिए, जो है ना अब मैं जंगली वाली लेकर आई हूँ। तो खाली बॉल रखा हुआ होता है ना, तो अच्छा नहीं लग रहा होता। और ये देखो मेरे अल्लाह की शान, फबी अलाई रब्बी कुमा तुकज़्ज़िबान, क्या तख्लीक करी है मेरे परवरदिगार ने। यहाँ से अल्लाह ताला अपने आप को मनवा रहा है कि देखो वो क्या कुछ नहीं कर सकता। कितना सा ये कीड़ा मकोड़ा है, ये कीड़ा मकोड़ा बोलेंगे हम इसको। क्या रंग भरे हैं अल्लाह ताला ने, क्या खूबसूरती दी है। तो हमें तो अल्लाह ताला ने बड़ी मोहब्बत से बनाया, हम क्या कर रहे हैं। और ये कीड़े मकोड़े जिनको मैं बोल रही हूँ, और यही सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला की हम्दो सना करते हैं। सुबह जब हम फजर में उठते हैं, फजर की अज़ान से पहले चीलों की मुझे आवाज़ आती है, कौवों की मुझे आवाज़ आती है, चिड़ियों की मुझे आवाज़ आती है। जब फजर की अज़ानें होने में अभी 10-15 मिनट दरकार होते हैं, वो अल्लाह ताला की पहले ही हम्दो सना करने बैठ जाते हैं। और हम कहते हैं अब मोबाइल को रखो और अब सोने की तैयारी करो। कसम से ऐसा आया है ये नेट ना कि मैं बुरा भी बोल रही हूँ और इससे फ़ायदा भी है। क्या करें, ये हम पे डिपेंड करता है ना कि हम इसका कैसे इस्तेमाल करें। चीज़ कोई भी बुरी नहीं होती, लेकिन इसने पूरी आवाम को बिगाड़ के रख दिया। कल हम टीवी देखा करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा हद हो गई।
ड्रामा देख लिया। वो पीटीवी के दौर की बात है ये। अभी जब केबल शेबिल जब आए हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा 12 बज गए, 12:30 बज गए, सो जाया करते थे यार। और मैं अपने सीने पे हाथ रख के मैं बोलती थी अल्लाह मेरी फजर में आँख नहीं खुली। अम्मी कहती थी कि सीने पे हाथ रख के बोल अलमूसी अलमूसी। तो वाकई में मैं बोलती थी। या फिर वो बोलो कि जैसे कि अपना नाम लो के फ़ला फ़ला मुझे उठा दियो फजर में, लाजमी आपकी आँख खुलेगी, आप करके देखना, ठक करके आँख खुलेगी। एक फ़िक्र रहती थी फजर की जो है ना यार। जब फजर की अजान में बोला जाता था अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, क्या सुहाना लगता था, क्या सुहाना लगता था। फजर की लज्जत ख़त्म हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि एक वक्त आएगा कि नमाज की और ज़िंदगी की खुशबू ख़त्म हो जाएगी, वक्त की बरकत ख़त्म हो जाएगी। हो गई, हमारे अपने हाथों है ये। हम चाहें तो पकड़ लें इसको कस के, हम चाहें तो लूज़ छोड़ दें। सब कुछ निकलता जा रहा है हमारे हाथों से। क्यों फिर हम लोग लज्जत हमें महसूस होगी, क्यों लज्जत हमें महसूस होगी। सोचे तो बहुत कुछ है, सोचे तो कुछ भी नहीं है। तो जी बस जी, मेरी किसी बात का बुरा नहीं मानना। ये मैं आ गई लालू टेल और ये बड़े मियाँ हैं, लहसुन अदरक बेच रहे होते हैं। ये बिहारी हैं मेरे ख्याल से। इतना फास्ट बोलते हैं, इतना फास्ट बोलते हैं, कभी कभी मेरे को इनके ऊपर ना गुस्सा भी आने लगता है। बुज़ुर्ग हैं, इज़्ज़त करते हैं हम, लेकिन इतना इनका दिमाग मास्टर माइंड है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मास्टर माइंड है। तो ये सोचो क्या हालात जा रहे हैं, किसका किस तरह का दिमाग चल रहा है। और मेरा इतना दिमाग ख़राब हो गया था कि मैं यहाँ पे मोबाइल भी भूल गई। खैर अल्लाह इनका भला करे, इन्हें जीता रखे, सही दे देते। लहसुन अदरक ना कहने लगे तेरा दिमाग किधर है। अल्लाह मेरे को फ़ौरन जो है ना मोबाइल मिल गया। वो वीडियो बनाती रहती हूँ ना कि चल थोड़ी थोड़ी सी बना लूँ, तो आप लोगों को दिखा दूँ मैं जो है ना। और वहीं सामने वाली दुकान पर मैं रख के भूल गई थी, ना वो मालिक था ना वहाँ पर कोई कस्टमर था। तो मेरा मोबाइल मिल गया था, अल्लाह तेरा शुक्र है। तो जी इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद। तो यहाँ से कुछ मैंने सब्ज़ी तरकारियाँ वगैरह ले ली थी। लहसुन अदरक, सबसे पहले तो लहसुन अदरक की मार होती है। अब तो प्याज भी जो है ना महंगी हो रही है। मुझे तो लग रहा है कि प्याज भी फिर अब की दफ़ा क्या अंडरग्राउंड कर ली। अभी फिर गई थी इस इतवार को ना मैं, ये उससे पिछले इतवार की, और अभी फिर गई थी मैं इस इतवार को जो है ना। तो मुझे प्याज इतनी महंगी नज़र आई, और वो ईरानी जो प्याज थी वही नज़र आ रही थी। मतलब अल्लाह खैर करे। पिछली दफ़ा मैं इन्हीं दिनों में मारी मारी आ रही थी यहाँ पर जो है ना, तो मुझे यहाँ 20-30 रुपये कम की मिल रही थी प्याज ने भी बड़ा फुकवाया है ना। दूसरा साल लग गया प्याज को मैं फूकते फूकते। हैं अम्मी, प्याज फिर दोबारा महंगी हो रही है, 70 रुपये और ऐसे चल रही है जो है ना। मैं अभी जो लालू खेत गई हूँ, मेरे को वहाँ पे प्याज थोड़ी नज़र आ रही थी सही से जो है ना, वो ईरानी प्याज नज़र आ रही थी। तो जी घर की तरफ रवा दवा हूँ जो है ना। मैं यहाँ पर पैदल चल कर आई, हाथ में सौदा। पहले तो मैं इतना सौदा उठा के ले आती थी, अब जो है मेरे से सौदा भी नहीं उठता ना, कमर में दर्द हो जाता है। एक बंदे की और की ज़्यादा ज़रूरत होती है कि अब एक से पहले मैं देखती थी अल्लाह 1-2 बंदे क्यों चलते हैं। मैंने भी मेरी अम्मी ने कभी ये नहीं करा कि हम अकेले जाते थे और अकेले आते थे। कोई अगर साथ ले जाता था ना। ये देखो ये लेकर आई थी मैं पौधे वगैरह जो है ना। वीडियो बनाना भूल गई थी। मछलियों की तो बेचारियों की बनाई नहीं थी। ऊपर आई थी, ये फूल खिल रहे थे, वो रात की रानी लेकर आई थी मैं। और अपना एक तुलसी का पौधा ले लिया था मैंने, और एक हिबिस्किस का मैंने पौधा ले लिया था। ये रात की रानी ली, जो बेचारी मर भी गई, कलियां भी निकल के आ गई। पता नहीं कौन सा कीड़ा ऐसे मेरे छत का दुश्मन बन गया है, मेरे सारे पत्ते खा जाता है ना। ये करूँगी अब इसके लिए भी ट्रीटमेंट, और आपको दिखाऊँगी इंशाअल्लाह ताला। तो जी अब हम बुढ़े हो रहे हैं, मुझे तो ऐसा ही लगता है अब हम बुढ़े हो रहे हैं, लेकिन बुढ़ा इंसान को सोचना नहीं चाहिए।